चिन्मयानंद जी, 14 साल का एक लंबा समय लगा आपको दोष मुक्त होने में। किस तरह से षड्यंत्र था 14 साल आपका अस्तित्व स्वामी चिन्मयानंद का नाम खत्म करने का? 14 साल 2011 में 2012 का विधानसभा चुनाव होने वाला था। 2011 में उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और ऐसा लोगों को लगने लगा था कि शायद 2012 के चुनाव में हमारी कोई भूमिका हो सकती है। वो नहीं चाहते थे कि शाहजहांपुर की राजनीतिक गतिविधियों में चिन्मयानंद की कोई भूमिका हो, और उन्होंने ही उस समय 2011 में एक पत्रकार ने हमारे कॉलेज की ही एक छात्रा, जो कॉलेज की ही छात्रा नहीं थी बल्कि हमारे एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी थी, उसको माध्यम बनाया और माध्यम बनाकर मेरे खिलाफ एक मुकदमा 376 का दायर किया गया। मुकदमा क्या दायर किया गया? एक तहरीर लिखी गई उस समय के मुख्यमंत्री मायावती को। मुझे लगता है कि उस समय राजनीतिक लोगों की ऐसी कोई योजना रही होगी, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जिसके हों, कि इनको रोका जाए। और हमको रोकने के लिए, क्योंकि उस समय स्थिति ये हो गई थी कि 2004 के बाद जो प्रदेश की और देश की राजनीतिक स्थिति थी, उसमें हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो गई थी कि राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का मैं राष्ट्रीय संयोजक था और पूरे देश में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था। उन आंदोलनों में हमारी भूमिका देश में भी विदेश में भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है और लोगों में चर्चा का विषय भी मैं रहा करता था। तो लोगों को लगा कि इनको राजनीतिक दृष्टि से रोकने का उपाय क्या हो सकता है। तो पहले मुझे रोकने की कोशिश की और 2011 में एक मुकदमा मुझ पर दायर हुआ। वही एक तहरीर दी गई मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने के आदेश पर मुकदमा दायर हुआ, FIR हुआ, लेकिन उसमें हमें हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद मैं अपने ढंग से सक्रिय रहा और इसी बीच में 2017 का चुनाव हुआ और योगी मुख्यमंत्री बने। योगी के साथ मेरे संबंध सारी दुनिया जानती है। हम और इस आश्रम में उनका आना जाना कोई पहली बार नहीं, बरसों से पहले से रहा है। तो अच्छा, उनका मठ का और हमारे आश्रम का भी संबंध बहुत पुराना रहा है। तो क्या हुआ कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो योगी को बदनाम करने के लोगों ने एक माध्यम बनाया। माध्यम ये बनाया कि अगर चिन्मयानंद को बदनाम किया जाता है तो योगी बदनाम हो जाएंगे वैसे ही, क्योंकि योगी के पास ताकत अगर है तो उनके चरित्र की ताकत है, उनके चिंतन की ताकत है, उनकी योग धारणा की ताकत है, दूसरे निष्पक्ष कार्यवाही की ताकत है। जो एक व्यक्तित्व, उनका विराट व्यक्तित्व लोगों के दिमाग में आया, तो जो विरोधी लोग थे उनको क्षति पहुंचाने के लिए क्या कर सकते थे, तो उनके निकटतम व्यक्तियों में मैं था, तो मुझे इस्तेमाल किया और मेरे ऊपर दूसरा मुकदमा, एक मुकदमा तो पहले चल ही रहा, दूसरा मुकदमा भी किया। हालांकि पहले वाले मुकदमे में हमसे ये कहा गया कि चूंकि समीक्षा में आपका नाम ये आया है कि आपके ऊपर कोई आरोप जो लगाया गया वो फर्जी है, इसलिए मुकदमा वापस लिया जाए। वापस लेने की तैयारी कर ली गई, मुकदमा वापस होने की तैयारी हो गई, कोर्ट में मामला आया, लेकिन वो फिर वही लोग, एक टेलीग्राफ के पत्रकार थे, उन्होंने और कुछ पत्रकारों ने अपना मुहिम बनाया कि नहीं, मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए, फिर वो स्टे हो गया। तो इस तरह से कदम कदम पर हमको रोकने की कोशिश की गई और रोकने के पीछे कारण ये था कि शैक्षिक दृष्टि से जिस तरह ये मुख्य शिक्षा संकुल प्रगति कर रहा था, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे लॉ का कॉलेज हो, चाहे PG कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, सब में तेज़ी से प्रगति हो रही थी और संकुल की खोई हुई प्रतिष्ठा, जो पहले शैक्षिक प्रतिष्ठा थी, वो कहीं ना कहीं वापस हो रही थी। 1964 में स्वामी सुखदेवानंद ने कॉलेज की स्थापना की थी। वो कॉलेज भी नाम मात्र का था, जो उस समय तक काफ़ी आगे आ चुका था। तो कुल मिलाकर के मेरे बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए लोगों ने संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे माध्यम बनाया। तो ये इस तरह कहानी चली और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर पड़ा कि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आज दुनिया की सारी बीमारियां हमें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी आँख खराब हुई और इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आँख का इलाज कराने के लिए मैं क्या है वो KGMC में गया
तो आँख के डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज तो मेरे पास है, लेकिन माननीय मंत्री जी से आपको आदेश कराना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी उस समय हमारे जनपद के ही थे, स्वास्थ्य मंत्री। जब उनसे अपेक्षा की गई और जनपद के थे या पार्टी के भी थे? अब वो मुख्यमंत्री तो जनपद के होते हैं, पार्टी के थोड़े होते हैं। तो वो कहा गया कि साहब वो उनकी अनुमति ना, और हमें वहाँ से एडमिट नहीं किया गया। आँख मेरी खराबी हो गई, दाहिनी आँख खराबी हो गई एक तरह से। तो इस तरह से स्वास्थ्य पर मेरे विपरीत असर पड़ा, लेकिन मैंने अपने बचे खुचे स्वास्थ्य को लेकर काम करने का जो हमारा तरीका था उसमें कोई कमी नहीं आने दी, और परिसर निरंतर प्रगति करता रहा। चाहे वो लॉ कॉलेज हो, चाहे वो पीजी कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वो SSMB हो, सब में प्रगति होती रही और एक अच्छा परिणाम देकर अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ते रहे। बीच में विश्वविद्यालय की जो बात आई थी वो भी रह गई थी, अब वो फिर पटरी पर आ गई है, हम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि 14 वर्ष भगवान राम को वनवास हुआ था, 14 वर्ष का हमें 4 महीने का कारावास भी इसमें रहा। अब मैं सोच भी नहीं सकता था कि योगी मुख्यमंत्री होंगे और मैं जेल में रहूँगा, लेकिन हुआ ऐसा सब कुछ। तो कुल मिलाकर के मेरे व्यक्तित्व को विकृत करने के लिए कोशिश करने में संस्था को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हम अपने अध्यापकों की, अपने उद्देश्य जनपद का शैक्षिक प्रगति नहीं है, अब तो जनपद के आर्थिक प्रगति के बारे में भी, जनपद के सांस्कृतिक प्रगति के बारे में, जनपद के संवैधानिक प्रगति के बारे में भी हमें सोचना होगा। और हमारे पास तो टीम है, हमारे पास इस समय आप कुल मिलाकर के सभी संस्थाओं में मिलाकर करीब 12,000 छात्र हैं, करीब 450 के लगभग अध्यापक हैं। सभी एकजुट के काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई हमारे खिलाफ नहीं है, सभी हमारे साथ हैं। और जब इतनी बड़ी पढ़े लिखे लोगों की ताकत हमारे साथ में है, तो हम कुछ भी करना चाहेंगे जनपद में, सकारात्मक पॉजिटिव कुछ करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। हम पॉजिटिव करना चाहे करेंगे। जो विरोधी थे वो कोई हरकत नहीं करेंगे, और इस 14 साल के बाद अब शाहजहांपुर को आप क्या कुछ सौगातें नहीं दिला? ऐसा है कि इनकी जो प्रवृत्ति है उनके बारे में वही कह सकते हैं कि उनकी प्रवृत्ति रहेगी नहीं रहेगी, वो जाने, उनका काम जाने। हालांकि उनको मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करने का, मेरे विरुद्ध साजिश करने का राजनीतिक पुरस्कार मिला है, अच्छा पुरस्कार मिला, राजनीतिक पुरस्कार। वो मंत्री बन गए हैं, पदों पर पहुंच गए हैं। हमें मंत्री बनने से रोका, हमें सांसद बनने से रोका, हमें संसद में जाने से रोका, हमें विधानसभा में जाने से रोका, हमें राजनीतिक जिम्मेदारियों से। मैं आज निश्चित है कि अगर मेरे ऊपर ये आरोप न होते तो मैं किसी प्रदेश का गवर्नर होता या राज्यसभा का सदस्य होता, लेकिन हमको ऐसा होने से रोका गया, क्योंकि ऐसा इन आरोपों के रहते हुए न मैं संसद का सदस्य हो सकता था, न किसी प्रदेश का गवर्नर हो सकता था। इसलिए राजनीतिक प्रगति के रास्ते में हमारे बाधा पहुंचाई गई, और इसीलिए घटिया आरोप लगाए गए, जिसके द्वारा हम समाज में जलील भी हों और संवैधानिक दृष्टि से कमज़ोर भी हों। लेकिन क्या मानते हैं? देखिए यहाँ जो विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने यहाँ के धर्म स्थानों को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम ऐसे ऐतिहासिक महत्व के मंदिर तोड़े गए। क्योंकि राम, कृष्ण और शिव इस देश की आस्था के ऐसे सूत्र हैं जिनके प्रति जन साधारण में भी गहरी आस्था होती है। विदेशी आक्रांताओं को लगा कि यहाँ की ताकत वो राजाओं के पास नहीं है, यहाँ की ताकत शासकों के पास नहीं है, बल्कि यहाँ की ताकत मंदिरों में है, मंदिरों के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में है। इसलिए इनको चोट पहुँचाने के लिए, इनके मनोबल को तोड़ने के लिए, इनके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए मंदिरों पर हमला किया गया। और मंदिर तोड़े नहीं गए, मंदिर तोड़ करके उसे पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया गया, आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे हिंदू जनता पीड़ित महसूस करे और अपने को पराजित महसूस करे कि हम पराजित लोग हैं। तो इस तरह से उन्होंने मंदिरों को तोड़े। अब सवाल यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद देश उसको भूला, 1528 से कभी नहीं भूले लोग राम मंदिर को, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि कभी नहीं भूले। वहाँ लोगों ने कुछ भी किया हो, लेकिन हिंदुओं ने अपनी आस्था हमेशा व्यक्त की है। इसलिए आस्था के वे सूत्र जो गुलामी के समय में हमारे हाथ से छिन गए थे और 75 वर्ष के बाद हम नहीं कुछ कर पाए थे, उस पर काम शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उन सभी स्थानों की खोज होनी चाहिए, ख़ासतौर से रामकृष्ण और शिव, चाहे वो काशी का ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर हो, और अयोध्या का काम तो पूरा हो ही चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में
हम सभी उन खोए हुए स्थानों को, खोई हुई प्रतिष्ठा को, जो गुलामी के समय में हमारे देश की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, जो सम्मान को मिटाने की कोशिश की गई, जो स्वाभिमान को मिटाने की कोशिश की, उसे पुनर्जीवन करने का समय आ गया है। अब देश करवट ले रहा है, देश का आम आदमी करवट ले रहा है। इस समय योगी और मोदी के नेतृत्व में देश जिस सीमा से करवट ले रहा है, जिस समय से परिवर्तन कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक और आध्यात्मिक हर क्षेत्र में वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश उनके साथ खड़ा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, अब तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी और ज्ञानवापी का भी पुनरुत्थान होना चाहिए और पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए।